Hi everyone, my name is Shakti. Welcome to my channel. इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी पे एंट्री लेने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमको आना चाहिए। बेसिकली आईटी का फाउंडेशन क्या-क्या रहता है, क्या-क्या आईटी का जो पिलर है लाइक वो होना ही होना चाहिए, बैकबोन ऑफ आईटी। हम उसके ऊपर आज फोकस करेंगे। ठीक है। पहला आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा सीसीएनए। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेंगे वाई सीसीएनए। मार्केट में और सारे भी सर्टिफिकेशन हैं, लाइक आपका कॉम्टिया का हो गया, बहुत सारे वेंडर्स का है, बट सीसीएनए क्यों? फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे जो भी मेंशन किया हूँ आई एग्री कि मैं वेंडर स्पेसिफिक मेंशन किया हूँ, लाइक सीसीएनए, रेड हैट लिनक्स, देन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, देन क्लाउड इधर एज्योर और एडब्ल्यूएस। बट इसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। तो पहला चीज सीसीएनए। सीसीएनए इन द सेंस सीसीएनए लेवल का जो भी नेटवर्किंग कंटेंट है, लाइक स्विचिंग राउटिंग इन डिटेल, स्विचिंग इन डेप्थ, उसके बाद आपका हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ राउटिंग इन स्विचिंग प्रोटोकॉल्स हो गया। ठीक है। फाउंडेशनल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सब चीज़ ए टू जेड जितना भी सीसीएनए का कंटेंट है, आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आईटी का वन ऑफ द फाउंडेशन है। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो सेकंड पिलर है आर एच सी एस ए। सो आर एच सी एस ए बेसिकली रेड हैट लिनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन होता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। अगेन मैं रेड हैट लिनक्स क्यों बोला हूँ इधर, व्हाई नॉट उबंटू और एनी अदर लिनक्स, वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। बट इसमें क्या होगा ना, आपको जो कोर लिनक्स का कैसे क्या काम करता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स लाइक फाउंडेशनल आपका यहीं पे सॉर्ट हो जाएगा। आप फाउंडेशन में पूरा स्ट्रांग बन जाएंगे लिनक्स का, कैसे डिवाइसेस मैनेज होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ए टू जेड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आर एच सी एस ए मस्ट। उसके बाद आते हैं एम सी एस ए। एम सी एस ए में जो है मोस्टली आपका कवर होगा एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट, ग्रुप पॉलिसीज, उसके बाद हो गया आपका बैकअप सर्वर्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा वरना वीडियो। मैं आपको बस एक इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है। अब जो सी सी एन है, आर एच सी एस है, एम सी एस है, ये तीनों मस्ट हैं बिफोर कमिंग टू आई टी। ये तीनों मस्ट हैं। ये तीनों आपको करके जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ तीनों करने के बाद ही आपको आईटी में जाना है। उसके बाद आपका है क्लाउड। क्लाउड 2024 से पहले मैंडेटरी नहीं था, बट अभी मैंडेटरी है, क्योंकि आप जब जॉब सर्च करने जाओगे मैक्सिमम जगह पे क्लाउड टेक्नोलॉजी मेंशन होगा। तो क्लाउड पे आप अ, इन ये तीनों को खत्म करने के बाद पढ़ के आपको क्लाउड पे आना पड़ेगा। क्लाउड का ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत एजोर और एडब्ल्यूएस, लाइक एजोर और एडब्ल्यूएस दोनों करने के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी एक से शुरू कर सकते हो। वंस आप एक टेक्नोलॉजी पे फाउंडेशनल नॉलेज एक लाइक हैंड्स ऑन आपका हो गया, तो आप एक दूसरे टेक्नोलॉजी पे मूव कर सकते हो, लाइक एज्योर। ठीक है। ऐ- ऐसा नहीं कि किसी टेक्नोलॉजी के लेके पूरा उस पे आप पीएचडी करने बैठ गए, एक एक चीज को पूरा इन डेप्थ पढ़ रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैटर करता है, क्या पढ़ना है वो तो जानना है, लेकिन उसको कितना पढ़ना है उसको भी देखना पड़ेगा, वरना बस आप सीसीएनए पकड़ोगे, उसमें जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है आप उसको लेके बैठ जाओगे पूरा 6 साल, 6 महीना, 1 साल, तो ऐसा नहीं काम होता। सीसीएनए में चीज़ें बहुत सारे हैं, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा उसके सिलेबस के हिसाब से कि मेरे को क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है। लाइक आपका आर एच सी एस है, आपका एम सी एस है, एंड आपका क्लाउड। ठीक है। अब देखते हैं इन चारों को खत्म करने के बाद, लाइक जिस बंदे को चार चीज़ें आते हैं उसका करियर पाथ आगे क्या हो सकता है।
जैसे कि मैंने मेंशन किया है, नेटवर्क, क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, ये जो चारों फील्ड हैं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड आईटी जॉब्स है। ठीक है। आपको अगर नेटवर्किंग में जाना है, जा सकते हैं। क्लाउड में जाना है, जा सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर। डेवऑप्स में जाना है, उसमें भी जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये चारों पिलर्स जो है, आपको आना चाहिए, आना ही चाहिए। कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप बोलोगे विदाउट लिनक्स हो जाएगा क्या, विदाउट एमसीए से हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा, लेकिन बात ये है ना, अभी कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया, लाइक इतना ज्यादा हो गया है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। आपको पढ़ना ही पड़ेगा सब चीज़। अब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक बार में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। चीज़ें टाइम लगती हैं। मैंने जो वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन का नाम मेंशन किया है, वो क्यों किया है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। यस। सो चलो, पहले डिस्कशन करते हैं मैं सीसीएनए ही क्यों मेंशन किया। देखो, सीसीएनए करने के लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप जब जाओगे जॉब पोर्टल पे, नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, जहाँ पे भी जाओगे, ठीक है, सपोज आपने सर्च किया नेटवर्क इंजीनियर, जो भी लाइक जितने सारे भी जॉब्स निकल रहे हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग में, एंट्री लेवल सब में मेंशन होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस 70% में सीसीएनए मेंशन होगा। और क्या मेंशन होगा? सीसीएनए का स्किल्स मेंशन होगा। वीलैन हो गया, फाउंडेशनल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हो गया, राउटिंग स्विचिंग। ठीक है, ये सब फाउंडेशन, और जो ये सब फाउंडेशन बनाता है नेटवर्किंग का, ये सब एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब स्किल्स मेंशन हो रहेंगे वहीं पे। और ये स्किल्स आपको कहाँ से पता चलेगा? अगर आप सीसीएनए पढ़े रहोगे। तो देयर इज ए थिंग, मैं सीसीएनए मेंशन कर दिया, ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेशन के पीछे भागना है। अगर आप बस सर्टिफिकेशन के पीछे भागने लगे, सीसीएनए हो गया, आरएससीए हो गया, एमसीए हो गया, क्लाउड का एडब्ल्यूएस कुछ हो गया, सर्टिफिकेशन, कोई गारंटी नहीं है जॉब मिलेगा। क्यों नहीं है? फैक्ट बताता हूँ आपको मैं। आप जब जॉब सर्च करोगे, सपोज मैंने सर्च सर्च किया नेटवर्क इंजीनियर का, ठीक है, वहां पे लेट सपोज नौकरी पे सर्च कर रहा हूँ मैं नेटवर्क इंजीनियर का, कितने भी पोजीशन नेटवर्क इंजीनियर का वहां शो कर रहा होगा, वहां दो चीजें रहेंगी। लाइक आप खुद ऑब्जर्व करना, वहां दो चीजें मेंशन रहेंगी। एक है गुड टू हैव स्किल्स, और एक है मस्ट हैव स्किल्स। मस्ट हैव स्किल्स में जो सीसीएनए का कंटेंट पढ़ोगे, ट्रेनिंग करोगे, वो सब मेंशन रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये राउटिंग स्विचिंग का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, वीलन के बारे में ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ गुड टू हैव में सीसीएनए का सर्टिफिकेशन और सेम लेवल का सर्टिफिकेशन मेंशन रहेगा। लेकिन मैक्सिमम जो एंटर लेवल वाले प्रोफेशनल हैं, जिनको एंटर लेवल चाहिए रहता है, वो मिस्टेक्स क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ मस्ट हैव स्किल्स, वो भागते हैं गुड टू हैव स्किल्स। सर्टिफिकेशन लेके करोगे क्या अगर आपको स्किल्स नहीं आते? तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सर्टिफिकेशन पीछे मत भागो। मैं जब सीसीएनए बोल रहा हूँ, आपको सीसीएनए का कंटेंट आना चाहिए, उसमें जो जो स्किल्स हैं सीसीएनए का, वो आना चाहिए। मैं अब आपको जब आरएससीए से बोल रहा हूँ, तो आपको आरएससीए का कंटेंट आना चाहिए। अगर मैं आपको एमसीए से बोल रहा हूँ, तो उसका जो स्किल्स है, जो जो कंटेंट है, वो आना चाहिए, सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन आप मत कीजिए। ठीक है, जब जॉब लग जाएगा, 6 महीना 1 साल जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन कीजिएगा, तो उसका वैल्यू है। अगर आप एज ए फ्रेशर सर्टिफिकेशन कर भी रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, अगर आप चाहते तो कर भी रहे हैं, लेकिन उसका उतना कुछ वैल्यू है नहीं। लेकिन आप विदाउट सर्टिफिकेशन में, जो आप जैसे बोला कि सीसीएनए अगर मेंशन है, तो सीसीएनए का मस्ट हैव, जो जॉब डिस्क्रिप्शन का जो मस्ट हैव स्किल्स सेक्शन रहेगा, वहीं पे सीसीएनए का कंटेंट मेंशन रहेगा कि ये स्किल्स आपको आना चाहिए। अगर आप सीसीएनए
पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें मैं सीसीएनए में पढ़ा था, ये वही सीसीएनए का स्किल्स है। ठीक है। सेम चीज़ आर एस सी एस एम ई, अगर आप स्पेशली आर एस सी एस ए का जो स्किल सेट मांगते हैं कहाँ पे, सिस्टम एडमिन हो गया और नेटवर्क एडमिन हो गया, वो सब पोजीशन पे आपको आर एस सी एस ए का मांगा जाएगा। और लिनक्स इंजीनियर हो गया और आपको सर्वर इंजीनियर उस काइंड और उसके रिलेटेड जॉब के लिए आर एस सी एस ए मांगा जाएगा। वहीं पे भी आप देखोगे अगर एंटर लेवल जॉब है तो वहाँ पे गुड गुड टू हैव में आर एस सी एस ए प्रिफर्ड लिखा जाएगा, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। उसके ऊपर एक रहेगा मस्ट हैव। आपको वो मस्ट हैव चीज़ें आना चाहिए। क्या होगा मस्ट हैव चीज़ें में, वही आर एस सी एस ए का स्किल्स, उसका जो कंटेंट है, वो सब चीज़ें। ठीक है। सेम आपका हो गया एम सी एस ए, वो भी सेम चलता है। लाइक अगर आप सिस्टम एडमिन और डेस्कटॉप सपोर्ट में हैं तो एमसीएसए का मांगते हैं वो लोग एंट्री लेवल के लिए, और वहीं पे भी मेंशन रहेगा। एमसीएसए एक्चुअली में ये सर्टिफिकेशन अभी नहीं आ रहा, ये टर्मिनेट हो गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसको इसका रिलेटेड और एक दूसरा सर्टिफिकेशन आ रहा है, बट मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको एमसीएसए का कंटेंट आना चाहिए, क्योंकि वहीं पे जब अगर आप कुछ एक्सप्लोर किए होंगे तो आपको पता रहेगा ईडी वगैरह चीज़ें रहती हैं, ग्रुप पॉलिसी, ये सब चीज़ें एमसीएसई के अंडर आता है। अभी वो सर्टिफिकेशन नहीं आता, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, लेकिन उसका रिलेटेड सर्टिफिकेशन आता है। बट फिर मैं आपको वही बोलूँगा, अगर आप फ्रेशन है तो फोकस कीजिए उसका कंटेंट पे, ना कि उसका सर्टिफिकेशन पे। ठीक है। अब आते हैं क्लाउड पे, एडोब्ल्यूएस और एज्योर। देखिए, आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे कि सत्ती अगर क्लाउड में जाना है तो मैं एडब्ल्यूएस करूँ और एज्योर करूँ, क्या रहना ठीक रहेगा? एज ए इंजीनियर मैं आपको बोलूँगा कि आपको दोनों करना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट नहीं हैं। यू आर एन इंजीनियर, और एडब्ल्यूएस से हो सकता है, एज्योर भी हो सकता है, जिस भी हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ फ्यूचर में, एज ए इंजीनियर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप वहाँ पे ये बोलोगे कि मैं मेरे को बस एडब्ल्यूएस आता है, एज्योर नहीं आता, तो हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको एडब्ल्यूएस भी आता है, एज्योर भी आता है, जीसीपी आता है, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कि सपोज मैं एक बंदा हूँ जो मेरे को तीनों भी आता है, ठीक है, अगर मेरे को मेरे कंपनी वाले बोलेंगे आज ये प्रॉब्लम हुआ है, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो, इवन दो आई एम एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर, अगर मेरे को एज्योर पता है और जीसीपी पता है, तो मैं वहाँ पे एज इंजीनियर चीज़ें को सॉल्व कर पाऊंगा, तो मेरा इंप्रेशन ऑलरेडी वहाँ पे बढ़ जाएगा फिर। पर ऐसा ये, लेकिन इसको ऐसे मत लेना कि एक बार में सब सीखना है। आपको शुरू एक से ही करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं एडब्ल्यूएस बोलूंगा, आप एडब्ल्यूएस शुरू करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज एडब्ल्यूएस यूज करती हैं, तो उस पे अपॉर्चुनिटी आपको एंटर लेवल बहुत ज़्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। हमने चार चीज़ें डिस्कशन कर ली कि ये चीज़ें हैं, हमको ये क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सब सीखने के बाद आप जो स्किल गेन करोगे, मैं सर्टिफिकेशन नहीं बोल रहा, पहले आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। ये सब कंटेंट सीखने के बाद आप जो स्किल सीखोगे ना, मैक्सिमम ऑफ द जॉब ओपनिंग फॉर एंट्री लेवल, वहाँ पे मस्ट हैव स्किल्स में इनका जो कंटेंट है एज स्किल मेंशन रहेगा पूरा। वीलान, सीसीएनए का आप देखोगे तो वीलान हो गया, स्विचिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपका सर्वर नॉलेज, लिनक्स सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, ठीक है, क्लाउड नॉलेज लाइक एडब्ल्यूएस और एजूर। सो एज ए फ्रेशर आप पहले फोकस कीजिए कंटेंट पे, डू नॉट गो फॉर सर्टिफिकेशन एज इनिशियल। अगर आप कंटेंट कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज़ें जानता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन करना ही है तो आप शुरुआत कर सकते हैं सीसीएनए पे। ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक रह गया है कि मैं आपको बोला था कि स- किस चीज़ों को, लाइक किन किन चीज़ों को कब कितना टाइम देके पढ़ना है। ठीक है।
आई थिंक वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया है। मैं वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो पे बोलूँगा कि किसको कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब इसका स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी है, इसका और एक सेकंड पार्ट आएगा, उस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसको कितना टाइम देना है, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब पे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इफ सो, do not forget to like and subscribe. And if you need anything else, please do comment. I will see you guys in next video. Thank you.